जब एक निर्दोष महर्षि को गलत दंड मिला, तब उनके एक वाक्य ने धर्मराज को भी शूद्र योनि में जन्म लेने पर विवश कर दिया था। मित्रों, आइए जानते हैं अणि मांडव्य और धर्मराज की अद्भुत कथा। पूर्व काल में मांडव नाम के एक ब्राह्मण थे। वे धैर्यवान, धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और कठोर तपस्वी थे। अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर उठाए हुए मौन व्रत धारण कर वे गंभीर तपस्या में लीन रहते थे। वर्षों तक वे इसी तप में स्थिर खड़े रहे। एक दिन चोरी का सामान लिए बहुत से लुटेरे वहां आ पहुंचे। उनके पीछे पीछे राजकीय सैनिक भी दौड़ रहे थे। भय के कारण लुटेरों ने चोरी का माल मुनि के आश्रम में रख दिया और स्वयं छिप गए। सैनिक वहां पहुंचे और तप में मग्न मुनि को देखकर बोले, ऋषिवर, चोर किस मार्ग से भागे हैं? हम उनका पीछा करना चाहते हैं। पर तपस्वी मौन थे, ना भला बोले ना बुरा। सैनिकों ने आश्रम की खोज की और चोरी का माल तथा छिपे हुए चोरों को पकड़ लिया। फिर संदेह करके मुनि को भी बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी बिना विचार किए चोरों के साथ मुनि को भी मृत्युदंड देने की आज्ञा दे दी। सैनिकों ने मुनि को सूली पर चढ़ा दिया। मुनि दीर्घ काल तक सूल की नोक पर बैठे रहे। न भोजन मिला न जल, फिर भी मृत्यु नहीं हुई। सिर्फ स्मरण करके उन्होंने अन्य तपस्वियों को बुलाया। वे रात्रि में पक्षियों का रूप लेकर आए और बोले, आपने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण यह कष्ट आपको सहना पड़ा? मुनि शांत भाव से बोले, किसे दोष दूं? मेरा अपराध किसी दूसरे ने नहीं किया। कई दिनों बाद सैनिकों ने राजा को समाचार दिया। राजा ने अपने अपराध पर लज्जित होकर मुनि को सूली से उतार लिया और मनाने का प्रयास किया, परंतु सूल निकालने पर भी अगला भाग बाहर न आया। तब मूल से सूल को काट दिया गया। उस दिन से मुनि शरीर में सूल का अग्र भाग धारण किए ही विचरण करने लगे। इसलिए वे अणि मांडव्य कहलाए। अपने तप के बल से वे दुर्लभ लोकों के अधिकारी बने। एक दिन वे धर्मराज के भवन में पहुंचे, जहां धर्मराज दिव्य आसन पर विराजमान थे। अणि मांडव्य बोले, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फल स्वरूप मुझे सूल का घोर कष्ट सहना पड़ा? धर्मराज ने उत्तर दिया, ऋषिवर, आपने एक बार पतिंगों के पुच्छ भाग में सी घोंप दी थी। वही कर्म का फल आपको मिला है। मांडव्य तपस्वी रौद्र हो उठे और कहा, यह पाप मैंने किस आयु में किया था? धर्मराज बोले, बाल अवस्था में। तब मांडव्य ऋषि ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक को पाप नहीं लगता, क्योंकि वह धर्म अधर्म से अनभिज्ञ रहता है। थोड़े से अपराध के लिए तुमने इतना बड़ा दंड दिया। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से भी भयंकर माना गया है। अतः धर्म तो मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। आज से मैं धर्म के फल की सीमा निश्चित करता हूँ। 14 वर्ष की आयु तक किसी भी कर्म का पाप नहीं लगेगा। मित्रों, इसी श्राप के फल स्वरूप साक्षात धर्म शूद्र योनि में विदुर रूप में अवतरित हुए। वे ज्ञानवान, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के पंडित, क्रोध लोभ रहित, दूरदर्शी और कौरवों के कल्याण में सदा तत्पर रहे। आशा करते हैं मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अद्भुत कथाओं को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।